दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, और सीखेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आपको बेसिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे कि थीटा क्या होता है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है लेकिन स्टूडेंट्स को यह पता नहीं होता कि थीटा होता क्या है, और थीटा के बगैर ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो थीटा के बारे में बात करेंगे और सब कुछ बताने वाला हूं इस बेसिक में, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। ये बेसिक लेक्चर होने वाला है, बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, इसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री में एंटर ही नहीं हो सकते। तो आज का वीडियो थ्योरी लेक्चर है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो अपलोड हो चुका है पहले, जिसमें मैंने ओवरव्यू दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं। 4 मेजर कैटेगरीज के बारे में बताया था आपको कि कौन कौन सी 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं क्वेश्चंस की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद आप इसे देखिएगा ताकि आपकी रिदम बनी रहे, आगे की वीडियोस भी सिस्टमैटिक वे में ही आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अगर मैं इसके नाम को ही ब्रेक करूं तो ये आपको खुद अपना मीनिंग बताएगी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। मैं इसे ब्रेक करने वाला हूं 3 पार्ट्स में, ट्राई, गॉन और मेट्री। ट्राई, गॉन और मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड्स की मेजरमेंट। 3 साइड्स वाली फिगर की मेजरमेंट को ही ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब 3 साइड्स वाली फिगर कौन सी होती है पूरी मैथमेटिक्स में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज ट्रायंगल के केस में होता है। अब ट्रायंगल किस चीज से मिलकर बनता है? ट्रायंगल बेसिकली 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, साइड्स और एंगल्स। 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। अब सभी ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं करना है, आपको इसका मेजर यूज जो पढ़ना है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, तो जहां भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो आप। अब बात कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। कोई भी एक एंगल, 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, 3 में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और अगर राइट ट्रायंगल है तो आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना क्यों है आपको? मान लीजिए आपको कोई साइड निकालनी है या कोई एंगल निकालना है, तीनों साइड में से कोई एक साइड निकालनी है, कोई एंगल निकालना है, कुछ भी फाइंड करना है आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप कर सकते हो, उसके अंदर करना होता है आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। सबसे पहले बेसिक शेप बनाते हैं उसकी कि क्या शेप होती है उसकी। कुछ इस टाइप का होता है। एक एंगल 90 डिग्री का हो गया आपका, और ये हो गया आपका और ये हो गया आपका θ2। इस टाइप का होता है कुछ। अब राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उसकी भी प्रॉपर नेमिंग दी गई है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। उसको क्या बोलते हैं देखते हैं चलिए। जिस साइड पे ट्रायंगल टिका होता है उसे बेस बोला जाता है, यानी कि ये जो साइड आपकी ये हो गई बेस, और जो साइड बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, यानी कि ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये है 3 साइड्स के नाम राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्री में। क्या होते हैं? बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। इनको हम डिनोट किससे करते हैं? ये हो गया आपका B, ये हो गया P और ये हो गया H शॉर्ट फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं थीटा के बारे में। थीटा क्या होता है? थीटा कुछ नहीं होता, ट्रायंगल्स में जो एंगल्स होते हैं उन्हीं का नाम थीटा होता है। 2 साइड्स के बीच में कोई भी एंगल है उसे हम थीटा बोल देते हैं। दोस्तों अब सीखते हैं कुछ काम की बातें जो ज़्यादातर टीचर्स इग्नोर कर जाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होती है यानी कि हाइपोटेन्यूज, वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इस ट्रायंगल को अगर आप यहां से सामने से देख रहे हो
तो आपको बेस ये लगेगा। तो ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। यहां से आपने देखा ये बेस ये परपेंडिकुलर, लेकिन अगर यहां से देखा जाए इस ट्रायंगल को तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा है। थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं आपको मैं। ये आपका राइट ट्रायंगल है, दिखाई दे रहा है? ये राइट ट्रायंगल है। जो रेड बॉर्डर वाली साइड है ये आपका बेस है और जो ब्लैक बॉर्डर वाली साइड है ये आपका परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री बना रहा है आपका। तो ये राइट ट्रायंगल का मैंने छोटा सा मॉडल बनाया है। अब आपको करना क्या है, ये हो गया साइड। अब मैं ध्यान से देखना, ये कोई नहीं समझाता, बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं आपको। इसे रोटेट करने वाला हूं। ये देखिए बिल्कुल स्लोली स्लोली। अगर मैं इसे ऐसे रोटेट कर दूं, अब क्या है, ट्रायंगल वही है, ट्रायंगल चेंज नहीं हुआ है। लॉन्गेस्ट साइड भी वही रहेगी क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड कभी नहीं बदलती राइट ट्रायंगल की। लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर है वो आपस में चेंज हो चुके हैं। जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया, जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं और जो हाइपोटेन्यूज है वो फिक्स रहता है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं इस कंफ्यूजन से बचें कैसे, कि कैसे पता चलेगा कि बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। ये सब हमें बताएगा थीटा, यानी कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं थीटा 1 की, यानी कि फर्स्ट एंगल की बात कर रहा हूं, तो इस केस में परपेंडिकुलर बनेगा ये सामने। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनती है। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और लॉन्गेस्ट साइड चेंज नहीं होती। तो तीसरी साइड जो ऑटोमेटिक बच गई है वो बेस कहलाएगा। यानी ये तीनों साइड की कंफ्यूजन दूर। अगर मैं इसकी बात करूं, इस थीटा 2 की बात करूं, सेकंड एंगल की बात करूं, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कहने का मतलब याद रखना, थीटा के सामने वाली साइड, जिस भी एंगल की बात की जा रही है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, लॉन्ग साइड हाइपोटेन्यूज ही रहता है और जो बच गई साइड वो बेस हो जाएगा। तो थीटा 1 थीटा 2 के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। इन साइड्स की रेशियोज को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है। इन साइड्स के आपस में रिलेशन को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। चाहे आप इन्हें रिलेशन समझ लो, चाहे आप इन्हें रेशियो समझ लो, इन्हीं के आपस के संबंध को, आपस की रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। उन रेशियोज के लिए पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्या है वो। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इन दोनों की रेशियोज को क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसको नाम दिया गया है साइन थीटा। ये आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। तो इसे हम बोलते हैं साइन थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रिलेशन को बोलते हैं साइन थीटा, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा। और बेस और हाइपोटेन्यूज के रिलेशन को क्या बोलते हैं, इनके रिलेशन को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। यानी कि कॉस थीटा हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बच गया परपेंडिकुलर और बेस, इनकी रेशियोज को क्या बोलते हैं, इनके रिलेशन को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। ये हो गया आपका टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रिलेशन हमने 3 रेशियोज के पढ़े हैं। अब इनकी रिवर्स रेशियोज के भी नेमिंग दिए गए हैं, यानी कि अगर आप रिवर्स कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे इनका, उनके लिए भी पर्टिकुलर नेम दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं क्या है वो। ये हो गया आपका कोसेक थीटा, ये साइन का अपोजिट होता है। और अब बात कर लेते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया आपका सेक थीटा, इसको बोलेंगे सेक थीटा।
और ये जो होता है आपका, ये होता है कॉट थीटा। साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। तो रिवर्स रेशियो भी आपको याद रखनी है। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अब याद करने का तरीका भी आपको बता देता हूं मैं, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी बता देता हूं मैं आपको। तो जैसे मर्जी याद करो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद रखना बहुत जरूरी है, टिप्स पे होने चाहिए, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, टेबल बनाने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। फिर भी मैं आपको तरीका बता देता हूं याद करने का, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का तरीका क्या है। ट्रिक नहीं है कोई, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, मैं इसे रिवाइंड करवा रहा हूं आपको कि कैसे करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले CSC। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले CSC, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से आप अपने आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। बचपन में आपको इसी तरीके से याद करवाई जाती है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो रही है, ना कि 10th लेवल एग्जाम की। अब इसे क्या करना है, ये हो गया आपका साइन, ये कॉस और ये टेन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन। यहां से देखा तो ये हो गया। अगर मैं रिवर्स रेशियो की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। यानी कि इधर से देखोगे तो रिवर्स रेशियो हो गया और इधर से देखोगे तो नॉर्मल रेशियो हो गया। तो ये याद करने का तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। चाहो तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी फुल फॉर्म बना सकते हो इसकी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, जो आने वाले क्वेश्चंस में यूज होंगे, जो आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले, ज्यादा नहीं लिखवाने वाला हूं मैं, और कोशिश करूंगा आपको कम से कम फॉर्मूला में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दूं। तो चलिए देख लेते हैं बेसिक फॉर्मूले, जो ट्रेडिशनल फॉर्मूलेज हैं, जो आपको याद होने ही चाहिए, वही लिखवाऊंगा आपको बस। तो पहला जो है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है बेसिक 3 फॉर्मूले, ये आपको पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में एंटर होने से पहले। साइन और कॉस ये है प्लस माइनस के केस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्मूलों की। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये हैं आपके मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले, ये भी आपको याद होने चाहिए, इनके बगैर क्वेश्चंस नहीं होने वाले। तो ये थे फॉर्मूले, ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इसी के साथ सारा जो बेसिक था वो ट्रिग्नोमेट्री का कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस, और साथ ही बताऊंगा इन फॉर्मूलोज का यूज क्वेश्चन में कैसे करना है, ये सब बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो से टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करेंगे और टाइप वाइज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ये सब कुछ आपको, जो आज मैंने लेक्चर में बताया, सब कुछ आपको याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। जब आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करोगे तो ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस पे चलेंगे। थ्योरी थी वो मैंने करवा दी है, अब क्वेश्चंस करवाएंगे, और क्वेश्चन के साथ ही आपको बताता चलूंगा किस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं आपको एग्जाम के अंदर, ये सब बताने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।